हेलो साथियों, नमस्ते। आज 17 मई 2021 को कक्षा 10 की विषय हिंदी में पहला ही पाठ है सूरदास। सूरदास के 4 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन चारों पदों में से पहला पद आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है और उसी पद पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में, मॉडल पेपर में, आदर्श प्रश्न पत्र में किसी लेखक अथवा कवि का परिचय भी पूछा जाना है तो के अनुसार एक किसी लेखक अथवा किसी एक कवि का परिचय भी पूछा जाना है तो सूरदास का जो कवि और जीवन परिचय वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में लिखा था, बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ध्यान ये रखना है कि हम सत्र 2020-21 के विषय में बात करें। 2020-21 की जो परीक्षाएं अभी स्थगित चल रही हैं वो परीक्षाएं निकट भविष्य में बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। उसी परीक्षा के विषय में हम बात करने वाले हैं। पहला पद आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है और उसके यहाँ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, चाहे कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सिंधी, अरबी, फारसी, कोई भी भाषा आप पकड़े, किसी भी भाषा का ज्ञान हमें यदि करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसके शब्दार्थ। अंग्रेजी में हम देखते हैं मीनिंग याद करते हैं, मीनिंग याद किए, मीनिंग की समझ हुई, वो हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा, शब्दों का हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी भाषा अपने आप ही मजबूत होती जाएगी। उसी कड़ी में आपके समक्ष यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ जो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कठिन है उसका अर्थ हमने यहाँ लिखा है। अब देखिएगा, सूरदास का पहला पद है और इस सूरदास के प्रथम पद की जो भाषा है वह ब्रज है। तो आप यहाँ इस पद में जो भाषा देख रहे हैं वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हिंदी भाषा का ही एक अंग माना जाता है। और कहां से लिया गया है? सूर सागर के सूरदास के द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसके विषय में हमने कल वाले वीडियो में चर्चा की थी, सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये कहां से आया है? सॉरी, ये सूर सागर से आया है। भ्रमर गीत से जो इसके आगे वाले पद हैं वो 3 आएंगे। देखिएगा, पहले सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। कि कहते हैं, सूरदास ने लिखा है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज कोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पूरी, सुनत रहती श्रवण निनंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हारो का चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निभुरई राधिका भोरी। कवि सूरदास कहते हैं कि बातों के रसिक शिरोमणि, रसिक का अर्थ आप यहाँ देख सकते हैं, रसिक का अर्थ रसपूर्ण बातें करने वाले, बातें बनाने वाले। शिरोमणि कहते हैं सिर की मणि, सिर के ऊपर सुशोभित होने वाली मणि। आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ चीज है उसे हम सिर पर धारण करते हैं। कि जूतियां जैसे पैरों में होती हैं और हम कहते हैं कि पगड़ी को लात मारना मतलब इज्जत का फालूदा बनाना, इज्जत को तार तार कर देना। तो शिरोमणि का अर्थ होता है कि सबसे श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ जो बातें, रसपूर्ण बातें बनाने वाले जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। सूरदास कहते हैं कि रसपूर्ण बातें बनाने वालों में शिरोमणि प्रभु कृष्ण ने बातनी भूरई राधिका भोरी, उन्होंने बातों बातों में, बातनी का अर्थ लिखा है बातों बातों में, भूरई का मतलब बहला लिया, भोरी मतलब भोली, और राधिका का अर्थ है राधा। उन्होंने बातों ही बातों में भोली भाली राधिका को बहला लिया और अपने संग खेलने के लिए राजी कर लिया। पहले पद से देखते हैं कि होता क्या है कि कृष्ण और राधा की अचानक ही, अनायास ही एक मुलाकात होती है। वो कहीं किसी कारणवश और आमने सामने हो जाते हैं। राधा का सौंदर्य देखकर, क्योंकि कृष्ण नटखट एवं चंचल प्रवृत्ति के थे, तो राधिका का सौंदर्य देखकर, और श्याम का अर्थ है यहाँ पर कृष्ण, हमने शब्दार्थ में लिखा भी है। बूझत का अर्थ होता है पूछना, कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि कृष्ण ने पूछा कि हे युवती, हे गोरी, हे लड़की, आप कौन है? हे युवती, आप कौन है? आगे वाले प्रश्न में कहते हैं, आगे पूछते हैं कृष्ण कि कहां रहती काकी है बेटी। काकी का अर्थ है यहाँ पर किसकी?
कि आप कहां तो रहती हैं और किसकी आप बेटी है। कहां रहती, आप कहां रहती है कि काकी है बेटी, किसकी बेटी है। देखी नहीं कब हूं ब्रज गोरी, आपको कभी ब्रज के क्षेत्र में देखा नहीं है। देखी नहीं कब हूं, कब हूं का अर्थ होता है कभी, कि आपको कभी ब्रज के क्षेत्र में देखा नहीं है। अब ये बात तो किसने कही है, कृष्ण ने। ये तो कृष्ण की बातें। यहां राधिका जवाब दे रही है, काहे को हम ब्रज तन आवती खेलत रहती आपनी पोरी, कि हमें क्यों, किस लिए हम ब्रज तन, हम ब्रज के क्षेत्र में, ब्रज के आसपास क्यों आए, हमें क्या वास्ता है, क्या मतलब है। खेलत रहती आपनी पोरी, हम अपनी ही पोली, पोली वैसे कहते थे जो पुराने घर होते थे, उस घर का दरवाजा होता था, उस दरवाजे में जैसे आजकल गेट सीधे बना लिए जाते हैं, कई घरों में अक्सर क्या होता है, दरवाजा सीधा है और दोनों साइड में एक मकान टाइप का आसरा, एक मकान टाइप का वहां पर एक ढांचा बना होता था, उसको पोली बोलते थे। जो बुजुर्ग लोग थे घर के अंदर बहु बेटियां और बाहर वो बुजुर्ग वहां रहते थे, तो उसको पोली, राजस्थान में यहाँ शेखावाटी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो उसको पोली बोला जाता था। अब ये पोली मतलब बोरी, मतलब ये कह सकते हैं कि हम अपने घर के आंगन में खेलती रहती हैं। काहे को हम ब्रज तनावती, कि हम ब्रज तन में, ब्रज के आसपास के क्षेत्र में क्यों आए। खेलत रहती अपनी बोरी, सुनत रहती श्रवण निरंद ढोटा, कि हम कई बार अपने कानों से, श्रवण का अर्थ होता है श्रवणनी, कानों से, हम अपने कानों से कई बार एक बात सुनते हैं कि नंद का एक ढोटा, मतलब नंद का, नंद ढोटा का अर्थ लिखा हमने नंद का पुत्र, कि हमने सुना है कि नंद का एक बेटा है और वह बेटा क्या करता रहता है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वह मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। हमने सुना है कि उस ब्रज क्षेत्र में एक लड़का, नंद जी का एक लड़का है जो कि मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। ये बात किसने कही, ये राधा ने कही। ये अब इसके जवाब में कृष्ण कहते हैं, तुम हरो कहा चोरी हमले हैं, कि तुम हरो, कि तुम्हारा, कहा का अर्थ है क्या, कि तुम्हारा क्या चोरी हम कर लेंगे, कि तुम्हारी क्या चोरी हम कर लेंगे। खेलन चलो संग मेरी जोरी, कि आप तो हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलिए। खेलन चलो, खेलने चलो, संग मेरे, हमारे साथ मिली जोड़ी, कि हम जोड़ी बनाकर खेलेंगे, चलिए आप हमारे साथ खेल लीजिए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास, कवि सूरदास कहते हैं कि रसिक, रसपूर्ण बातें करने में शिरोमणि श्रेष्ठ प्रभु कृष्ण ने बातनी भोरई, बातों बातों में बहला लिया भोरी राधिका, राधिका भोरी, सॉरी राधिका भोरी की, बोली वाली राधिका को उन्होंने अपनी बातों में बहला लिया और अपने संग खेलने के लिए उन्हें मना लिया, राजी कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देखिए शब्दार्थ देखिए, बूझत पूछना श्याम कृष्ण, श्याम का अर्थ वैसे ये श्याम कृष्ण, गोरी युवती काकी किसकी, ब्रज गोरी ब्रज क्षेत्र, काहे किस लिए, पोरी का अर्थ है बरामदा, श्रवणनी कानों से, नंद ढोटा नंद के पुत्र, माखन मक्खन, दधी दही, जोरी जोड़ी। ये कह रहे हैं ना कि खेलन चलो संग मिली जोड़ी, कि आप हमारे साथ खेलने चलिए, एक जोड़ी बनाकर हम खेलते हैं। रसिक मतलब होता है रसपूर्ण बातें करने वाला, और शिरोमणि, शिरोमणि के, शिरोमणि यहां पर दूसरे हिसाब से लिखा है, शय तालव्य दंत से है और इसमें वास्तव में तालव्य से होता है। तो शिरोमणि की सिर के ऊपर रखी जाने वाली मणि, और सिर सबसे ऊपर होता है और उसके भी ऊपर रखी जाने वाली, इसका मतलब श्रेष्ठ बातनी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भोरई राधिका भोरी, बातनी बातों बातों में, भोरई बहला लिया, भोरी भोरी और राधिका राधा, की भोली वाली राधिका को कृष्ण ने, रसपूर्ण बातें करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति कृष्ण ने अपनी बातों में बहला लिया और अपने संग, अपने साथ खेलने को, जोड़ी बनाकर खेलने के लिए उन्हें मना लिया, उन्हें राजी कर लिया। तो इस प्रकार से यदि इसमें से व्याख्या आती है तो आप व्याख्या लिखेंगे। यदि इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि किसने पूछा, अब जैसे मान लो हम लिखें उसके व्याख्या के रूप में हम लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, जैसे व्याख्या के साथ में। तो व्याख्या के प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ये क्या है, ये पद्य का अंश है, प्रस्तुत पद्यांश लिख देना, या ये काव्य का अंश है, इसलिए आप काव्यांश भी लिख सकते हैं। कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश पाठ्य पुस्तक
से पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इस पद के रचनाकार सूरदास है, या यह पद सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इस पद में कृष्ण राधिका से कुछ सवालात करते हैं या कुछ बातें पूछते हैं, या राधिका और कृष्ण के बीच होने वाली प्रथम मुलाकात के बाद जो होने वाली बात है उस बात का उल्लेख यहाँ पर सूरदास ने किया है। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि बुझत श्याम कौन तो गोरी, कि कृष्ण ने उस राधिका से पूछा कि हे गोरी आप कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें पहले कभी इस ब्रज क्षेत्र में नहीं देखा। तो राधिका कहती है काहे को हम ब्रज तनावते, कि हम ब्रज के क्षेत्र में क्यों आए, खेलत रहती आपने गोरी, कि हम तो अपने बरामदे में, अपने घर में, अपने आंगन में खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रावण ने नंद रोटा, कि हमने अपने कानों से एक बात सुनी है कि ब्रज क्षेत्र में नंद का एक पुत्र है, नंद का एक बेटा है जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तो कृष्ण कहते हैं तुम हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मेरी जोरी, कि आप हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलिए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि रसपूर्ण बातें बनाने वालों में शिरोमणि या श्रेष्ठ प्रभु कृष्ण ने अपनी बातों में और भोली भाली राधिका को बहला लिया और अपने संग खेलने के लिए राजी कर लिया। तो ये व्याख्या हो गई, प्रसंग आ गया, उसके बाद में व्याख्या अभी 2 बार बता चुके, ये व्याख्या आप लिखेंगे यहाँ। और व्याख्या के पश्चात आता है विशेष। विशेष में देखिएगा 2-3 बातें। सबसे पहली बात तो है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 बात, सूरदास के सूरसागर नामक के ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद देखिए पहली बात कौन कहते हैं, कृष्ण। ये 2 पंक्तियां किसकी हैं, राधिका की। फिर ये बातें किसकी हैं, कृष्ण की। इस प्रकार से यहां ऐसा लगता है कि जैसे दोनों में बातचीत हो रही है, और जहां बातचीत होती है उसे कहते हैं संवाद शैली। यहां क्या कहते हैं, संवाद शैली, कि दोनों में संवाद हो रहा है। तो संवाद शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहां पर किया गया है। इसके बाद अब देखिएगा यहाँ कौन है, कृष्ण पूछते हैं, और कृष्ण भी बच्चे हैं, यहाँ राधिका भी बालिका है, वो भी बच्ची है। तो इसलिए दोनों की बातों में जो एक सहजता है, जो बच्चे में सहजता, जो बच्चे में उम्र के हिसाब से बच्चों में जो सहजता होती है, बात करने का उनका जो तरीका होता है, जो तहजीब होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहां हम लिखेंगे आयु के अनुरूप बातें देखने को मिलती हैं। यहां दोनों ही राधिका और कृष्ण दोनों ही बच्चे हैं, और दोनों ही बाल सुलभ क्रियाएं यहाँ पर, बाल सुलभ बातें यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए ये एक अपना पहला पद हुआ, दूसरा पद अभी हम देखते हैं।